इस वीडियो को पूरा देखना है कि मार्केट में एक बायर है वो कंटिन्यू पैसा क्यों नहीं कमा पाता। लेकिन एक साइड में हेजिंग या सेलिंग करने वाले यानी जो बड़े फंड हाउस होते हैं या जिनके पास अधिक पैसा होता है, तो वो मार्केट में किस प्रकार से कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। देखो, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखने का प्रयास किया तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज होगी। यानी एक जो बायर होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो मार्केट से क्या चाहता है, वो कितना प्रॉफिट करना चाहता है। और एक साइड में वो लोग बैठे हैं जिनके पास अधिक पैसा है, या फिर हेजिंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं तो वो किस प्रकार से इस मार्केट से कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट कर पाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से दोस्तों देखने का प्रयास करना। मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में एक नया चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि हाँ, मार्केट से पैसा कमाना है तो आपका इस प्रकार का माइंड सेट है वो होना ही चाहिए, तभी आप मार्केट से कंटिन्यू पैसा कमाएंगे। देखो भाई, एक साइड में क्या है, हेजिंग करने वाले हैं जिनका कैपिटल कितना है, 6 लाख है। ठीक है। और एक साइड में क्या है, बायर है, यानी जो स्कैल्पिंग करने वाले हैं उनका कैपिटल कितना है, 6,000 है। क्योंकि एक नया नया जो ट्रेडर है वो मार्केट में आता है, ठीक है ना, वो यही करता है, या तो कॉल या पुट साइड में वो पोजीशन बनाता है। तो अधिकतम 6,000 या 10,000 का उनका कैपिटल होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक जो हेजिंग करने वाले होते हैं या बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, उनका क्या होता है, माइंड सेट फिक्स होता है कि मुझे भाई मेरे कैपिटल का इतना लेना है। जैसे मान लो आप हेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कैपिटल कितना है, 6 लाख है। तो वो यही सोचते हैं मुझे मार्केट से प्रतिदिन 0.6% ही अपने कैपिटल का लेना है। जैसे आप 6 लाख से आपने पोजीशन बनाई है, हैज पोजीशन, तो 0.6 प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3600 रुपये आपका दिन का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक साइड में कौन बैठा है, बायर बैठा है, यानी जो स्कैल्पिंग करते हैं। यदि उसका 0.6 निकालेंगे तो कितना रुपए होगा, आप ये देख सकते हो। क्या वो इतने रुपए से संतुष्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको चाहिए 6,000 रुपये, कम से कम कितने, 600 रुपये, तब जाके वो संतुष्ट होगा। और 6,000 का 600 कितना परसेंट हो जाता है, 10%, यानी दिन का उसको 10% निकालना है, तब जाके उसको 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। दोस्तों यही सारा खेल है, ध्यान रखना। जैसे ये हेजिंग करने वाले या बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, इनका 0.6% प्रॉफिट जैसे ही आता है, ये अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ठीक है। और यहीं से मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। या तो मार्केट बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, बेरिश है तो बुलिश हो जाएगा। यानी इन्होंने तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन ये जो बायर थे, इनको जहां पर इतने रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, इन्होंने भाई, इनको लगता है मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 600 रुपये। ठीक है ना। तो जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और प्लस में वहीं से मार्केट फिर साइडवेज भी हो जाएगा, तो इनका क्या है, कंटिन्यू यहाँ पे लॉस होता रहेगा। तो देखो भाई, आपको करना क्या है, मेरा हरदम ये मानना रहा है, मैं हरदम आपको दो ही लाइन कहता हूँ साथियों, कम कमाओगे तो जीवन भर पैसा कमाओगे और अधिक पैसा कमाओगे। लेकिन आप आज ही अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ दिन तक ही कमाओगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, मार्केट से यदि आप पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से निकालना है, क्योंकि साथियों इस मार्केट्स में एक से बड़े एक धुरंधर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। वो आपको इस प्रकार से प्रॉफिट नहीं करने देंगे। भाई उनको प्रॉफिट कब होगा, जब भाई आपका लॉस होगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा ना। तो भाई मार्केट में यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो मेरा ये मानना, या तो आपको जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं उनकी तरह काम करना पड़ेगा, या फिर आपको ये सोचना है कि भाई मेरा कैपिटल है वो कम से कम 2 लाख, 3 लाख या 6 लाख के आसपास होना चाहिए। जैसे मान लो आप 2 लाख से कर रहे हो और 0.6% आप
अपने प्रॉफिट का निकाल रहे हो तो भाई साहब कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपये दिन हो जाएंगे, 1200 रुपये प्रतिदिन के हो जाएंगे। और आप सोच सकते हैं साथियों, इस प्रकार आप मार्केट से 1200 प्रतिदिन निकालते हैं तो महीने का कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये हो जाएंगे। मान लो फिर भी आपको एक या दो बार लॉस भी हो जाएगा ना, ठीक है ना, फिर भी यदि मान लो आप 30,000 रुपये कमाते हैं तो साथियों ये 30,000 रुपये है ना, ये 2 लाख से यदि आपने महीने के कमाए हैं तो कम नहीं होते भाई साहब। मान लो आप 2 लाख रुपए से कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितनी समस्याएं आपको आएंगी भाई, उसमें आपको अनेक चार्ज देने पड़ेंगे, आपको एक वर्कर भी रखना पड़ेगा, आपको अपना खर्चा भी निकालना पड़ेगा, अपना तेल पानी का खर्चा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो यही सोचना है कि मुझे मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है। यदि आपका माइंड इस प्रकार का है तो मार्केट से आप जीवन भर पैसा कमाएंगे। देखो भाई, हैजिंग करने वाले के साथ क्या होता है, टाइम डीके, यानी मार्केट जैसे ही साइडवेज हो जाएगा तो उसका भी उसको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। लेकिन जो बायर क्या करता है, जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा तो मान लो उसको प्रॉफिट चल रहा है या तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक। यदि ये मान लो लॉस चल रहा है तो उसको और ज़्यादा वहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएगा। कब, जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्केट को सीखना है। देखो दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना तो अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल को क्या करना है, मैच्योर करना है, डेवलप करना है। तो आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करो आप, क्योंकि देखो बिना गुरु के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। क्योंकि एक बार आप सीख लेंगे तो वो आपके अंदर क्या हो जाएगी, कि स्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक डॉक्टर होता है भाई, क्या करता है, वो 6-7 साल वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना, तब जाके उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके उसकी वो स्किल है वो डेवलप होती है। यदि मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप यूट्यूब पे वीडियो देख के यदि आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई साहब, लेने के देने हो जाएंगे ना। तो पहले मार्केट को सीखिए आप। देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने मार्केट को सीख लिया और उसके बाद यदि आप मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे, देखो इसमें क्या है, आप अपना कैपिटल बढ़ाओ, है ना। कैपिटल बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना है और प्लस में आप क्या करो, हैजिंग करो, ठीक है। तो मार्केट से आप कंटिन्यू पैसा कमाएंगे। यदि आप बाइंग करते हैं ना भाई साहब, ध्यान रखना, 20 दिन कमाओगे, 3 दिन में सारा वसूल कर लेगा मार्केट, ठीक है। और प्लस में देखो, जो भी बाइंग करता है वो जीवन में कभी भी जीवन का मजा नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक तो भाई बीपी हो जाएगी, एक शुगर हो जाए, क्योंकि बायर को हरदम टेंशन होती है कि पता नहीं मार्केट कब नीचे आ जाए। लॉस हो गया तो भाई साहब उसको ना तो दिन में नींद आएगी ना रात को नींद आएगी, ठीक है, और वो टेंशन में रहेगा। जीवन का आनंद लेना है तो आपको हैजिंग सीखनी पड़ेगी साथियों। सिस्टमेटिक तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि बस मुझे तो अपना कैपिटल का इतना ही लेना है और मार्केट को इतना ही देना है। भाई साहब इस नियम को आप अपना लो और एक सेटअप पे काम करो, ठीक है। जैसे भाई मैं करता हूँ डेल्टा नेचुरल, है ना, यानी बिना चार्ट देख के आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको आप देखो। आपको कोई कैंडल देखने की आवश्यकता नहीं, कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। थीटा का पैसा खाओ, यानी मार्केट जैसे जैसे साइडवेज होता जाएगा आपका प्रीमियम पे डीके लगेगा, और डीके लगेगा तो आपका प्रीमियम क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो उसका सीधा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार आप 0.6 0.4 इस प्रकार आप अपना प्रॉफिट है वो बुक करते रहो। देखो जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, वो महीने के 7 या 8% ही वो प्रॉफिट बुक करते हैं, वो इतनी रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। और वो पूरी साल का लगभग 60 70 80% ही वो प्रॉफिट बुक करते हैं। आप ये सोचो, जैसे आप बाहर हैं, यदि आप 5%, जैसे मान लो कि भाई आप 10,000 से 500 रुपये कमाना चाहते हैं, आप बाहर हैं, तो भाई दिन का कितना हो गया, 5% हो गया।
महीने का कितना हो गया भाई? 150% हो गया। साल का कितना हो गया? 1800%। क्या इतना मिलता है? क्या महीने का 150% मिलता है? साथियों नहीं मिलता। ठीक ना? तो बायर का माइंडसेट ऐसा ही होता है, वो 5-10% लेना चाहता है, एक का दो बनाना चाहता है, जीरो से हीरो बनना चाहता है। साथियों ऐसा नहीं होता है मार्केट में भाई साहब। ऐसा होता तो मुकेश अंबानी भाई साहब ऐसा काम कर लेते। ठीक है ना? वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल पुट वाली बाइंग करते। ठीक है? तो इसको समझो। थोड़े से माइंड पे आपको क्या करना है, प्रेशर डालना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है। और स्किल आपकी तभी डेवलप होगी साथियों जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। ठीक है? तो इस वीडियो से मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा कि यदि आप मार्केट से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो साथियों इस प्रकार का माइंडसेट आपको अपनाना ही पड़ेगा। 10-20 हज़ार से कोई पैसा नहीं कमा सकता साथियों। ठीक है ना? पैसा कमाना है तो मैंने जो बताया है इतने पैसे से तो साथियों आपको हेजिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो आप 1 लाख से हेजिंग कर रहे हो तो 1 लाख से 0.6% कितना हो जाएगा? बस 600 रुपये कमाना है आपको, है ना? 1000 रुपये नहीं कमाने। यानी जितनी ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतने ही विनिंग चांस कम होंगे। जितनी कम रिस्क लोगे उतने ही विनिंग चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो वैसे समझदार को इशारा ही काफ़ी है। भाई नहीं समझोगे तो भाई मार्केट को जीवन भर पैसा देते रहोगे, है ना? देखो आपने देखा होगा कि भाई गुटखे खाने वाले गुटखा खाते, चाहे उनको कितना समझा दे आप कि भाई गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाएंगे। अल्कोहल यानी शराब पीने वाले शराब पिएंगे, चाहे कितनी पाबंदी लगा दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो पिएंगे। और इसी प्रकार इस मार्केट में जो बाइंग करता है उसको आप कितना भी समझा दो भाई साहब, फिर भी वो बाइंग करेंगे। और लास्ट में भाई साहब वो लॉस करके मार्केट से उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर वो क्या कहेंगे कि भाई साहब शेयर मार्केट क्या है? एक जुआ है। भाई साहब शेयर मार्केट जुआ नहीं है, बिजनेस है। यदि आप इस मार्केट में बिजनेस माइंडसेट से आओगे तो भाई साहब मार्केट आपकी, ये समझ लेना, आने वाली पीढ़ियां तो आर पार हैं ही हैं,